गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। क्या रामकृष्ण परमहंस और संत ज्ञानेश्वर वाली घटनाएं आज भी घट सकती हैं? क्या साधकों के ऐसे अनुभव होते हैं? आइए जानते हैं हम गुरु कथामृत में। लेकिन उससे पहले थॉट ऑफ द डे। पूछेगा इतिहास एक दिन, धर्म का दोषी कौन रहा? जब तक स्वयं पर ना बीती तब तक हिंदू मौन रहा। गायत्री परिवार रूपी अखिल विश्वव्यापी संगठन गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के जीवन क्रम पर जब भी विस्तार से नूतन शोधें होंगी, बहुत से सामान्य जनों को जानकारी होगी कि कितना बहुआयामी जीवन उन्होंने जिया। अभी प्रायः 15 शोध ग्रंथ उनके जीवन पर, उनके चिंतन कर्तव्य पर लिखे जा चुके हैं। किंतु जिसका व्यक्तित्व हिमालय के जैसा विराट हो, उसे कैसे शब्दों में बांधा जा सकता है? वे एक विराट परिवार के मुखिया भी थे, संत भी थे, एक संगठन, एक व्यवस्थापक, एक दार्शनिक, एक दृष्टा, एक महान लेखक, साहित्यकार भी थे। अखंड ज्योति पत्रिका जीता जागता वो दर्पण है जिसके माध्यम से परम पूज्य गुरुदेव की प्राण चेतना को स्पंदन लेते देखा जा सकता है। उनके व्यक्तित्व के और भी कई रूप हैं, परंतु इस मिशन का जन्म जिस आधार पर हुआ, जिसके बलबूते पाला पोसा और ये बढ़ता चला गया और आज ये संगठन कई करोड़ों परिजनों के विराट रूप तक पहुंच गया है, उसका आधार है उनकी संवेदना से भरी जीवन लेखनी। उसी से न केवल उन्होंने लेख लिखे, वे पातियां भी लिखी, लाखों व्यक्तियों के जीवन परिवर्तन का जो आधार बन गई। हम सब अपने आप को गुरु भक्त समझते हैं, लेकिन असली गुरु भक्ति, ईश्वर भक्ति क्या होती है, गुरुदेव ने एक पत्र में समझाया है। गुरु भक्ति ईश्वर भक्ति का ही एक प्रारंभिक और सरल रूप है। वो प्रेम भी ईश्वर को ही पहुंचता है। जैसे पत्थर की प्रतिमा का पूजन करने से उस पूजा का श्रेय प्रतिमा तक सीमित नहीं रहता और सीधा ईश्वर तक पहुंचता है, इसी प्रकार गुरु भक्ति भी किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, वो भी सीधी ईश्वर तक पहुंचती है। अपने असाधारण महामानव स्वरूप को छिपाकर सामान्य परिवारजन जैसा व्यवहार करते रहना, साथ ही अनुदान भी लुटाना, ये गुरुदेव के जीवन में देखा जा सकता है। माया वर्मा हमारे मिशन की अग्रणी कवित्री रही हैं। उनका अब निधन हो चुका है। वे स्वयं अपने विषय में बताती थीं और भाव विभोर हो जाती थीं। वे बताती थी कि जो कुछ भी वो हैं पूज्यवर की वजह से हैं। उनका स्वास्थ्य गुरुदेव से मिलने से पहले ऐसा था जिसे देखकर कोई कह नहीं सकता था कि अधिक दिन तक जीवित रह पाएंगी। उनको बराबर लगातार मिर्गी के दौरे आते थे, कई कई दिनों तक बेहोशी के दौरे भी आते थे, किंतु पारस का स्पर्श पाते ही लोहखंड स्वर्ण हो गया एवं उसके अंदर का सौंदर्य काव्य रूप में फूट पड़ा। एक ऐसा ही चमत्कार हुआ दिल्ली के श्री शिवशंकर जी और उनके भाइयों व गुरुदेव के मध्य हुए वार्तालाप में। शिवशंकर जी के भाई प्रेमनाथ जी सुना रहे थे कि किस तरह से वे एक दिन पूर्व तांगे से गिर गए और तांगे का पहिया उनकी जांघों पर से निकल गया, पर गुरुदेव को स्मरण किया तो कहीं उनको खरोंच तक नहीं आई। घटना के एक दिन बाद की बात है। गुरुदेव बोले, तुझे तो कुछ नहीं हुआ, पर यहाँ देख। इतना कहकर उन्होंने धोती उठाकर जांघ वाला हिस्सा दिखाया। पूरा लाल हो रहा था, मानो किसी ने बुरी तरह से कुचल दिया हो। उन्होंने कहा कि तेरे याद करते ही संकट टल गया था। जैसे ही हम ट्यूब लेने के लिए दौड़े, पर तब तक अवतारी सत्ता की माया कि हमारे पहुंचने पर वो चिन्ह गायब हो गया। बार बार आंखें मली, सोचा कि क्या रामकृष्ण परमहंस और संत ज्ञानेश्वर वाली घटनाएं आज भी घट सकती हैं। इतना कुछ है, एक ग्रंथ भी कम पड़ जाए उस गुरु सत्ता के अनुदानों का वर्णन करते करते। तो ऐसे थे हमारे गुरुदेव जो शिष्यों के भार अपने ऊपर ले लेते थे।
तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।